हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एस योर पेस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी नंबर का क्यूब रूट किस ट्रिक को यूज़ करके निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब किस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स को याद करके रखना है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स अगर याद रहेंगे तभी आप क्यूब रूट की ट्रिक जो है वो इजीली यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से हमको यहाँ पे भी एक बात याद रखनी है कि 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब है वो आप याद रखिए और 11 से लेके आगे के नंबर्स के लिए इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम 3 स्टेप्स हैं। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 25। इसका हमको क्यूब निकालना है। हम अभी एक छोटे नंबर से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद बड़े नंबर्स भी हम आपको लेके बताएंगे कि कैसे करना है। तो स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, ये देखिएगा। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, हमको इस नंबर का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इसी तरह से इस तरफ क्या लिखना है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। हमने क्या किया, पहले डिजिट का क्यूब निकाल के यहाँ लिखा, सेकेंड डिजिट का क्यूब निकाल के इस तरफ लिखा। अब स्टेप नंबर 2 जो है, ये जो है वो समझने वाला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या लिखना करना है, देखिए पहले तो हम यहाँ पे 8 और ये 125 एज इट इज लिख देंगे। अब हमें यहाँ के 2 ब्लैंक्स को फिल करना है। ये 2 ब्लैंक्स कैसे फिल होंगे, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। ये जो इस डिजिट है इसका स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिजिट, वो नंबर हमें यहाँ लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 20। अब इस वाले ब्लैंक में हमको क्या लिखना है, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 50। ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 3 में हमें सिर्फ इनका डबल लिखना है। इनके नीचे ये जो 2 बीच वाले नंबर्स हैं इनका डबल हमको इनके नीचे लिखना है। तो 20 का डबल कितना हुआ, 40। इसी तरह 50 का डबल कितना हुआ, 100। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें इसको ऐड कर देना है। ऐड किस तरह से करना है, ये देखिए। हमेशा हमको आंसर निकालने के लिए, अब इसलिए हमको ये याद रखना है, यहाँ पे कितने भी डिजिट्स आ रहे हों, नीचे हमको केवल एक ही डिजिट लेकर आना है। इसका जो इस नंबर का जो भी लास्ट डिजिट होगा सिर्फ और सिर्फ वही नीचे आएगा। बाकी बचा हुआ जो भी नंबर है वो कैरी में चला जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब कि 5 को हमने नीचे उतारा और 12 जो है वो यहाँ पे कैरी में चला गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 100 150, 150 प्लस 12 इज 162। कितना हो रहा है, ये 162 हो रहा है। अब हमें फिर से क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमको यूनिट डिजिट जो है इस नंबर की वो नीचे लानी है और बाकी बचा हुआ नंबर मतलब 16 जो है वो ऊपर यहाँ पे कैरी में आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 16 इज 76। तो अब 76 में से यूनिट डिजिट 6 यहाँ और 7 जो है वो कैरी में गया। अब 7 कैरी में जाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 15। तो ये हमारा आंसर है 15625। हम चेक करें 25 का क्यूब कितना होता है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। आंसर इज 15625। हम अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस ट्रिक का आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं
वहाँ पे आपको रेट का पावर जो है वो क्यूब में आ सकता है, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो स्फीयर के फॉर्मूलाज में यूज़ हो सकता है इसका। बहुत से कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसमें आपको पावर में 3 हो, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपके 11 से लेके 99 तक के सभी के क्यूब्स जो हैं वो निकल जाएंगे। फिर से देखिएगा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 82। 82 का क्यूब निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा हमारा 8 का क्यूब। इसलिए मैंने बोला कि आप 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स जो है वो याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की कोई ना कोई नंबर होगी ना, तो आपको इनका अगर क्यूब याद रहेगा तो आप फटाफट ये कर पाएंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। ऐसे ही 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ये हमारे 2 काम हो गए। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना होता है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है हमको। तो ये कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 और 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 128। तो ये क्या मिलेगा हमको 128। इसी तरह सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा हमको, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डिजिट। तो ये 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 8 जा 32। तो ये हो गया हमारा 32। अब हमें क्या करना पड़ता है, दोनों जो बीच वाले नंबर हैं उसका डबल उसके नीचे लिखना होता है। तो 128 का डबल कितना हो गया, 128 का डबल कितना हुआ, देखिए अब ये यहाँ पे सिंगल ही डिजिट है तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब 32 प्लस 64 कितना होता है, अब देखिए इसको डिजिट वाइज एडिशन नहीं चल रहा है। 32 प्लस 64 हमारा कितना हो जाएगा 96। 96 का हम 6 जो है वो यहाँ रखेंगे और 9 हमारा कैरी में चला जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 128 प्लस 256 प्लस 9। तो ये कितना हो जाता है 393। तो 393 में से 3 को हम यहाँ रखेंगे और 39 जो है वो हमारा यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब 512 प्लस 39 कितना आया 551। 551 ये हमारा पूरा डिजिट है। अब हम चेक करते हैं क्या 82 का क्यूब यही आता है। 82 मल्टीप्लाइड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 82 551368। क्या याद रखना है हमको, जब हम एडिशन करेंगे तो किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पे केवल हमको यूनिट डिजिट लेनी है, बाकी नंबर को कैरी फॉरवर्ड करते जाना है हमें, ठीक है। और लास्ट वाला जो होगा उसको हमको पूरा लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि आप पे 11 से लेके 99 तक के नंबर्स को कैटेगरीज में डिवाइड करा होगा। कैसे कैटेगरीज में डिवाइड करा होगा, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं लाइक 12, 13, 14, फिर ऐसे नंबर्स जो 1 पे एंड हो रहे हैं लाइक 21, 31, 41, फिर ऐसे नंबर्स जो जिनके दोनों डिजिट सेम हो लाइक 22, 33, 44 इस तरह से। और फिर लास्ट कैटेगरी होती है जिसमें दोनों ही डिजिट्स जो है वो डिफरेंट हो। उनके लिए 4 ट्रिक सिखाई गई हैं सभी वीडियोस में। लेकिन ये वाली जो ट्रिक है वो आपको उसमें नंबर को कैटेगराइज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रिक आपकी 11 से लेके 99 तक के हर एक नंबर पे वर्क करेगी। हम चाहें तो एक और कैटेगरी देख लेते हैं, जैसे कि उसमें सेम नंबर्स की दिखाई जाती है। हम एक नंबर ले लेते हैं 44 और इसका क्यूब निकालते हैं। अब 44 का क्यूब ट्रिक अप्लाई करना है। 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। अब ये क्या कहते हैं हम, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, दोनों में हमको सेम ही आंसर आएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 64। मतलब कि यहाँ पे ये चारों ही डिजिट सेम आएंगे। अब आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि अगर दोनों नंबर सेम है तो ये चारों नंबर्स भी सेम आएंगे। तो आपको ये जो बीच के 2 नंबर निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से अब 64 का डबल कितना हो जाएगा 128।
अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 4 एज इट इज नीचे गया, 6 हमारा कैरी में गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 6 इज 70 प्लस 128 कितना हो जाएगा, 198। ये 198 आता है तो इसका 8 यहाँ, 19 जो है वो कैरी ओवर में चला गया। अगेन अब कितना करना है हमको, 19 प्लस 64 प्लस 128, तो ये कितना हो जाता है 211। अब 211 में 1 यहाँ और 21 कैरी में, 64 प्लस 21 कितना हो जाएगा 85। अब हम चेक करते हैं आंसर 44 के क्यूब का, 44 मल्टीप्लाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 44, 85184, ये हमारा आंसर है। तो आप देखिए आपने कैटेगरीज में नहीं डिवाइड किया हुआ है, आप किसी भी नंबर पे ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आपको 4 ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ट्रिक याद करके 11 से लेके 99 तक के क्यूब्स को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से रैंडमली और भी नंबर्स लेके प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।